डर का जंगल जहां से कोई वापस नहीं आया। इंट्रो धीमी डरावनी म्यूजिक। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के पास एक घना जंगल है। दिन में यह जंगल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस जंगल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गांव वाले इस जगह को मौत का जंगल कहते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में जो भी इंसान इस जंगल में रात के समय गया है वह कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां भटकती आत्माएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक श्रापित मंदिर है, और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में उस जंगल में कुछ भयानक छिपा हुआ है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चार दोस्त अर्जुन, राहुल, पूजा और नेहा इस जंगल में एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला है। जंगल में प्रवेश। शाम के करीब 6 बजे चारों दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अर्जुन कैमरा ऑन करता है और कहता है, हम अभी भैरवपुर के उस जंगल के अंदर जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। हवा हल्के हल्के चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे चारों दोस्त जंगल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे वहां का माहौल डरावना होता जाता है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। राहुल रुक जाता है। तुम लोगों ने आवाज सुनी? पूजा डरते हुए कहती है, हाँ, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। खंडहर मंदिर। करीब रात के 10 बजे जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मंदिर दिखाई देता है। यह मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था, दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। गांव वालों के अनुसार यह मंदिर लगभग 200 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहां कुछ भयानक घटनाएं हुई थीं। अर्जुन धीरे से मंदिर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। चारों अपनी टॉर्च जलाते हैं और अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर टूटी हुई मूर्तियां जाले और धूल ही धूल थी। लेकिन तभी पूजा की नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार पर अजीब तरह के चिन्ह बनाए हों। पूजा घबराकर कहती है, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। पहली डरावनी घटना। अचानक नेहा चिल्लाती है, अर्जुन पीछे देखो। कैमरे में साफ दिखाई देता है कि अर्जुन के पीछे से एक सफेद परछाई गुजरती है। लेकिन जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। अब चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। जंगल के बीचों बीच एक बंद मंदिर के अंदर और आसपास कोई इंसान नहीं। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। समय था रात के ठीक 12 बजे। आत्मा का प्रकट होना। घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगती है। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखते हैं और तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। हा हा हा। अर्जुन कांपती आवाज में पूछता है, कौन है वहां? अचानक टॉर्च की रोशनी में एक आकृति दिखाई देती है। एक बूढ़ी औरत। सफेद साड़ी में, उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। नेहा डर के मारे चिल्लाती है, भागो। जंगल में मौत की दौड़। चारों दोस्त मंदिर से बाहर भागते हैं। वे अंधेरे जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे से उस औरत की डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। अचानक राहुल पीछे रह जाता है। अर्जुन मुड़कर देखता है, लेकिन राहुल वहां नहीं था। सिर्फ उसकी डरावनी चीख जंगल में गूंजती है, बचाओ। बाकी तीनों डर के मारे और तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक कैमरे में पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। वह बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। अर्जुन का कैमरा हाथ से छूट जाता है। कैमरा जमीन पर गिर जाता है और रिकॉर्डिंग जारी रहती है। वीडियो में आखिरी बार वही डरावनी औरत कैमरे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई। वह सफेद साड़ी वाली औरत साफ दिखाई देती है। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन, राहुल, पूजा और नेहा चारों कभी वापस नहीं मिले। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस जंगल के पास जाओ तो मंदिर की घंटी बजती सुनाई देती है।
और जंगल के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अगर आपको यह डरावनी सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही हॉरर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि अगली बार हम आपको भारत की एक और सबसे डरावनी जगह पर लेकर जाने वाले हैं। 恶魔的笑脸